डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी मेरे दोबारा एडिटिंग और अनुवादित है और यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। आपका स्वागत है मार्शल योद्धा अर्जुन की अद्भुत दुनिया में। ये कहानी है वीरता, रहस्यों और युद्धकला की, जहां हर कदम पर रोमांच है। नॉवल लेखक यवकृत राव, स्टोरीज ऑडियो क्रिएटर द नॉवल एक्सप्लेनर के द्वारा किया गया है। अगर आपको ताकत, युद्ध और रहस्य पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मार्शल योद्धा अर्जुन, जहां हर योद्धा की तकदीर तलवार से लिखी जाती है। अचानक हवा में एक हलचल हुई, अंतरिक्ष फट गया और एक काली घंटी शून्य से बाहर उड़ाए। डांग, घंटी की जोरदार आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। पूरा झुंझुनू प्रांत शहर हिल उठा। घंटी के प्रकट होते ही एक काले लिबादे में झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा आदमी काले धुएं के बीच से धीरे धीरे बाहर आया। उससे एक भयानक मृत्यु की ऊर्जा निकल रही थी। जैसा मैंने सोचा था, ये तुम ही हो। 10,000 एम्पायरल किंग। शेफर्ड बॉय ने अचानक आए इस काले लिबादे वाले आदमी को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन जैसे ही सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं ने ये नाम सुना, उनकी सांसें थम गईं। 10,000 एम्पायरल किंग। 10,000 उसकी उपाधि थी, जबकि एम्पायरल किंग उसके स्तर का नाम था। वास्तव में सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के बहुत से लोग नहीं जानते थे कि ऋषि स्तर के बाद के स्तरों के क्या नाम हैं। लेकिन एम्पायरल किंग निस्संदेह महान सम्राटों के स्तर का था। हालांकि वह महान सम्राटों में कितना शक्तिशाली था, ये किसी को नहीं पता था। महान सम्राट आम लोगों के लिए बहुत रहस्यमय थे। अच्छा हुआ कि तुम्हें मेरी याद है, हे। काले लबादे वाले आदमी ने डरावनी मुस्कान दी। फिर उसने धीरे धीरे अपना होठ हटाया। जैसे ही उसका चेहरा लोगों के सामने आया, उन्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसका चेहरा झुर्रियों और घावों से भरा हुआ था। उसके ज्यादातर बाल झड़ चुके थे, बस कुछ ही लंटें बची थीं। उसकी गर्दन, चेहरा और त्वचा ढीली और सड़ी हुई लग रही थी, जैसे वह किसी भी समय गिर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कब्र से निकलकर आया हो। इस भयानक रूप को देखकर कोई उसे दूसरी बार देखना भी नहीं चाहता था। क्या यह अभी भी जिंदा है? सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धा चौंक गए। 1 महीने पुरानी लाश भी इससे बेहतर स्थिति में होती। बिल्कुल, मुझे याद है, शेफर्ड बॉय ने कहा, लेकिन मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। तुमने 10,000 भूतों के लौ को इस हद तक साधा कि भटक गए। अब तुम न तो पूरी तरह भूत हो और न ही इंसान। ऐसे जीने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें व्यंग्य और ताना छिपा था। हालांकि उसने ये सब इतने सामान्य तरीके से कहा कि यह व्यंग्य नहीं बल्कि सच्चाई लग रही थी। ये सुनकर लोग सिहर उठे। इतने शक्तिशाली योद्धाओं के बीच, इतनी खतरनाक स्थिति में भी शेफर्ड बॉय इतनी निडरता से अपने दुश्मन का मजाक उड़ा रहा था। 10,000 एम्पायरल किंग का चेहरा गहरा पड़ गया। अच्छा, बहुत अच्छा। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास इतना अहंकार दिखाने की क्या योग्यता है। आक्रमण करो। 10,000 एम्पायरल किंग ने सबसे पहले हमला किया। उसने एक अजीब आवाज में चिल्लाया और उसके पीछे एक विशाल रक्त रंगी कंकाल प्रकट हुआ। ये कंकाल 1000 फीट लंबा था। ऐसा लग रहा था जैसे खून और पूरा चांद आपस में मिल गए हों। शू शू शू, रक्त रंगा कंकाल हवा में घुलने लगा और एक रक्त रंगा समुद्र बन गया। फिर यह रक्त समुद्र 10,000 एम्पायरल किंग की ओर मुड़ गया और अंततः उसके शरीर में पूरी तरह समा गया। अगले ही पल 10,000 एम्पायरल किंग का सड़ा हुआ शरीर खून जैसा लाल हो गया। अब वह एक रक्तरंगे असुर की तरह दिख रहा था, जो नरक से बाहर आया हो। एस्पेक्ट टोटेम उसके शरीर में समा गया। राव परिवार के राजा 5 किलोमीटर दूर से देख रहे इस अजीब बात को देखकर आश्चर्य से बोले। उन्हें नहीं पता था कि अपने एस्पेक्ट टोटेम को शरीर में समाहित करने का स्तर क्या होता है। लेकिन उन्हें ये जरूर याद था कि शेफर्ड बॉय ने पहले कहा था, तुम्हारा एस्पेक्ट टोटेम अभी तक तुम्हारे शरीर में नहीं समा पाया। तुम्हारी शक्ति कुछ खास नहीं है।
स्पष्ट था कि अपने एस्पेक्ट टोटेम को शरीर में समाहित करना महान अस्तित्वों का लक्ष्य होता है। 10,000 एम्पायरल किंग ने अपनी हथेली से वार किया। इस वार से लाल रंग की उफनती ज्वार की लहरें उठने लगीं। उसके भीतर कहीं कहीं सफेद हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं, और साथ ही भूतों की भयानक चीखें भी सुनाई दे रही थी। लेकिन शेफर्ड बॉय ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। उन्होंने अपनी हरी लंबी आस्तीन को हल्के से झटकते हुए अपनी हथेली से लाल लहरों को रोकने के लिए दबाव डाला। अचानक एक विशाल हरी हथेली प्रकट हुई, इतनी विशाल कि पूरा आकाश ढंक सकती थी। बूम! रक्त की लहरें एक लाल धुंध में बिखर गईं और फिर रात के अंधेरे में विलीन हो गईं। शेफर्ड बॉय 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसकी गहरी काली आंखों ने लाल धुंध के पार देखा और 10,000 एम्पायरल किंग पर अपनी दृष्टि जमाई। तुम पहले से ही आधा कदम परलोक में प्रवेश कर चुके हो। अगर तुम्हारे अंदर आखिरी कदम उठाने की हिम्मत नहीं है, तो आओ, मैं तुम्हें वहां भेज देता हूं। 10,000 एम्पायरल किंग ने क्रोधित होकर गरजते हुए कहा। क्या कर रहे हो? जादुई एम्पायरल सरनी को सक्रिय करो और मिलकर इसे मार डालो। सही कहा, हमला करो। हम इतने लोग हैं और यह पहले से ही घायल है। ये हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके पास प्राचीन पवित्र आदिम जानवर भी नहीं है, अब ये कुछ भी नहीं कर सकता। कई महान योद्धाओं ने एक साथ हमला किया। उसी समय आकाश पृथ्वी एम्पायरल सरनी ने नीले रंग की रहस्यमयी रोशनी छोड़नी शुरू कर दी। इसके साथ ही एक एनर्जी शील्ड बन गई जो पूरे क्षेत्र को 5 किलोमीटर तक घेर चुकी थी। आकाश पृथ्वी एम्पायरल सरनी एक विशेष सरनी थी जो उजाड़ जाति को कमजोर करती थी। इस सरनी के अंदर उजाड़ शक्ति बहुत कम हो जाती थी। ये शक्ति उजाड़ जाति की ऊर्जा का मुख्य स्रोत थी। अब जब भी शेफर्ड बॉय कोई हमला करेगा, उसे इस सरनी की शक्ति का भी सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब था कि शेफर्ड बॉय को बहुत कठिनाई होने वाली थी। लेकिन फिर भी शेफर्ड बॉय को इस सरनी में प्रवेश करना ही था, क्योंकि अर्जुन इस महान सरनी के केंद्र में शौर्य चौहान द्वारा बंदी बनाया गया था। चौहान परिवार के कुछ महान योद्धाओं ने एक साथ हमला किया। अचानक बहुत सारे एस्पेक्ट टोटेम की किरणें आकाश में चमक उठीं। भयानक स्वर्ग पृथ्वी युवान ऊर्जा एकत्र होकर एक दिव्य फव्वारे के रूप में उभर आए। इस सरनी के अंदर मानव योद्धाओं की शक्ति कम नहीं होती, बल्कि और अधिक बढ़ जाती थी। हम 10 लोग मिलकर हमला करेंगे तो तुम धूल में बदल जाओगे। चौहान परिवार के कुछ महान योद्धाओं ने एक युद्ध संरचना बनाई जिससे उनकी शक्ति और बढ़ गई। उनका हमला प्रलयकारी था, लेकिन शेफर्ड बॉय इस सबसे परे था। उसे उनकी बिल्कुल चिंता नहीं थी, और ना ही उसके चेहरे पर कोई डर का निशान था। कोई दुख, कोई खुशी, कुछ भी नहीं। वह रात की चांदनी में आराम से खड़ा था, जैसे कि वह एक ईश्वरीय अवतार हो। फिर उसने वार किया। किसी ने नहीं देखा कैसे उसने हमला किया। सबने बस एक हरी चमक देखी जो 1,00,000 फीट लंबा झरना जैसी दिख रही थी, जो सितारों भरे आकाश को चीरती हुई जा रही थी। आह! चौहान परिवार के एक महान योद्धा ने भयानक चीख मारी, जैसे वह तेज रफ्तार से किसी पहाड़ से टकराया हो। वह पीछे की ओर उड़ गया, उसकी चेस्ट की पसलियां पूरी तरह चकनाचूर हो गईं। उसका सीना अंदर धंस गया और उसके अंदरूनी अंग फट गए। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। क्या शेफर्ड बॉय ने अकेले ही उन 10 महान योद्धाओं के संयुक्त हमले का जवाब दे दिया, और साथ ही उनमें से एक को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। और यह सब आकाश पृथ्वी एम्पायरल सरनी के अंदर हुआ, जहां उसकी शक्ति पहले से ही बहुत कम हो चुकी थी। एल्डर मनोहर, एक महान योद्धा, पीछे मुड़कर घायल योद्धा को बचाने भागा, लेकिन उसी समय एक हरी रेशमी किरण हवा में कटी। ये किरण अत्यधिक ऊर्जा से बनी हुई थी। ये हवा को चीरते हुए एक अविश्वसनीय गति से जा रही थी। पुहा! खून आकाश में बिखर गया जब गंभीर रूप से घायल महान योद्धा का सिर धड़ से अलग होकर हवा में उछला। उसकी गर्दन ऐसे कट गई थी जैसे ये हवा के एक झोंके से ही चीर दी गई हो। किसी के सभी अंगों को घायल करने से अच्छा है कि बस एक ही काट दिया जाए। शेफर्ड बॉय को पता था कि आज की लड़ाई आसान नहीं होगी, इसलिए उसका लक्ष्य दुश्मन को बस घायल करना नहीं था, बल्कि उन्हें खत्म करना था। जैसे ही वह सिर हवा में उछला, हर कोई स्तब्ध रह गया। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं के लिए यह एक ऐसी लड़ाई थी जो उनकी समझ से परे थी। चौहान परिवार के लोगों के चेहरे पर डर और चिंता छा गई थी। शौर्य चौहान पहले ही काफी पीछे हट चुका था। वह सिर्फ एक जूनियर था और इस युद्ध में भाग लेने की उसकी कोई योग्यता नहीं थी। वह बस देखता रह गया जब शेफर्ड बॉय ने एल्डर मनोहर को मार डाला। उसने तो ये भी नहीं समझा कि शेफर्ड बॉय ने हमला कैसे किया। ये कैसे हो सकता है? शौर्य चौहान के माथे पर शिकन आ गई।
उसने तो स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरल सरनी स्थापित की थी, लेकिन ये शेफर्ड बॉय को प्रभावित क्यों नहीं कर रही थी? घबराओ मत, हम सब मिलकर हमला करेंगे तो हारने का कोई सवाल ही नहीं है। हो सकता है कि उसने जबरदस्ती अपनी ताकत बढ़ाकर सरनी के प्रभाव को तोड़ा हो। इससे उस पर भारी दबाव पड़ा होगा। चौहान परिवार के एक महान योद्धा ने कहा। उसे विश्वास था कि शेफर्ड बॉय की शक्ति असीमित नहीं हो सकती। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। एक परछाई भूत जैसी गति से उसके सामने प्रकट हो गई। वह शेफर्ड बॉय था। उसका चेहरा अब भी शांत था, बिना किसी भाव के। उसने सीधा अपनी हथेली से वार कर दिया। क्या? वृद्ध योद्धा की आत्मा जैसे उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। वह पूरी तरह सतर्क था, लेकिन फिर भी वह शेफर्ड बॉय के इस अप्रत्याशित हमले से बच नहीं सका। शेफर्ड बॉय ने एक झटके में 1000 फीट की दूरी पार कर ली थी। यह उस वृद्ध योद्धा की प्रतिक्रिया की गति से कहीं अधिक था। अब जब मृत्यु उसके सामने थी, उस योद्धा ने सोचा कि भागना संभव नहीं है। इसलिए उसने दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपनी तलवार से शेफर्ड बॉय के सीने पर वार कर दिया। अगर वह शेफर्ड बॉय के हमले से बच नहीं सकता, तो वह अपनी जान की बाजी लगाकर उसे भी घायल करने का प्रयास करेगा। लेकिन शेफर्ड बॉय की अभिव्यक्ति फिर भी नहीं बदली। उसकी हथेली उसी गति से नीचे गिरी। बूम! जैसे ही हथेली वृद्ध योद्धा के सीने से टकराई, उसका शरीर अचानक सिकुड़ गया। उसके चारों ओर की जगह तक ध्वस्त हो गई। उसकी पसलियां और सीना पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उसका दिल और फेफड़े फट गए और उसका शरीर एक रक्तरंजित मांस के ढेर में बदल गया। लेकिन जब वृद्ध की तलवार शेफर्ड बॉय की ओर गिरी, वह अचानक गायब हो गया। वह सौम्यता से कुछ 100 फीट पीछे हट गया, जैसे कि उसने कोई युद्ध ही नहीं लड़ा हो। उसकी हरी पोशाक एक भी खून के धब्बे से दागी नहीं हुई थी। यह दूसरा महान योद्धा था जो मारा गया था। दूर खड़ा शौर्य चौहान भय से पीला पड़ गया। ये कैसे संभव है? 10 साल पहले जब शेफर्ड बॉय ने चौहान पैट्रियार्क से युद्ध किया था, तब वह इतना शक्तिशाली नहीं था। क्या इन 10 वर्षों में उसके साथ कुछ हुआ है? यह विश्वास करना कठिन था कि उसने स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरल सरनी को इतनी आसानी से निरर्थक बना दिया। तो यही कारण है। कुछ दूरी पर खड़े 10,000 एम्पायरल किंग ने शेफर्ड बॉय के पिछले हमलों को देखा और गंभीरता से कहा, तुमने पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी के लॉस को समझ लिया है। ये सुनकर चौहान परिवार के अन्य योद्धाओं की सांसें थम गईं। शेफर्ड बॉय ने अपनी अंगूठी से एक तलवार निकाली। यह तलवार पूरी तरह से सफेद थी, जैद की तरह। इसमें धातुओं जैसी चमक नहीं थी। लेकिन यह तलवार जैद से नहीं बनी थी, बल्कि हड्डी से बनी थी। यह एक प्राचीन पवित्र जानवर की हड्डी से बनी तलवार थी। तलवार की धार 4 फीट लंबी थी, लेकिन इसका हत्था बहुत छोटा था, केवल 4 इंच। इस पर 9 प्राचीन मुहरें उकेरी गई थीं, जो एक रहस्यमय और प्राचीन आभा छोड़ रही थीं। शेफर्ड बॉय ने हल्के स्वर में कहा, इस तलवार का नाम है फंटम बोन। और फिर उसने अपनी सफेद तलवार से 10,000 एम्पायरल किंग की ओर इशारा किया। 10,000 एम्पायरल किंग का चेहरा तब काला पड़ गया जब शेफर्ड बॉय ने अपनी तलवार उसकी ओर तान ली। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी उन जैसा हूं? उस रात चौहान परिवार के लिए लड़ने वालों में 10,000 एम्पायरल किंग सबसे ताकतवर था। उसके बाद एल्डर रघुनाथ और एल्डर धर्मवीर थे, जो परिवार के सदस्य नहीं थे। बाकी 10 बड़े एल्डर्स और दिग्गज योद्धा उनसे कमजोर थे। शेफर्ड बॉय ने जिन 2 लोगों को मारा था, वे उन्हीं 10 एल्डर्स में से थे। इसलिए भले ही शेफर्ड बॉय बहुत शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन 10,000 एम्पायरल किंग डर के मारे पागल नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी शक्ति से शेफर्ड बॉय का सामना किया और उसके शरीर से घातक ऊर्जा निकलने लगी। स्थिति अच्छी नहीं लग रही। कुछ किलोमीटर दूर खड़े शौर्य चौहान का चेहरा बिगड़ गया। आज रात की घटनाएं उसकी सोच से भी आगे बढ़ गई थीं। जो जाल उसने लगाया था और जितने योद्धाओं को उसने बुलाया था, उन सबको शेफर्ड बॉय ने अकेले ही बेकार कर दिया। उसने 2 लोगों को भी मार डाला। अब यह भी निश्चित नहीं था कि 10,000 एम्पायरल किंग शेफर्ड बॉय को हरा पाएगा या नहीं। अगर वह शेफर्ड बॉय को आज रोक नहीं सका, तो जब शौर्य चौहान अपने परिवार लौटेगा, तो उसके विरोधी इसका फायदा उठाकर उसे नीचा दिखाएंगे। चौहान परिवार में भी शक्ति और फायदे के लिए प्रतिस्पर्धा चलती थी। शौर्य चौहान का अस्तित्व भी दूसरों के लिए एक बाधा था। यंग मास्टर शौर्य, क्या हमें इस मौके पर अर्जुन को मार देना चाहिए? इसी समय अभय राव और दिनेश राव शौर्य चौहान के पास आए और बिना आत्मविश्वास के ये सुझाव दिया। शौर्य चौहान ने पहले जो किया था, वह अब भी उनके दिमाग में था। खासकर अभय राव के लिए। जब आरती भाग गई थी, तब उसने बीच में बोलने की कोशिश की थी, लेकिन शौर्य चौहान की एक जोरदार चिल्लाहट से उसके कान के पर्दे फट गए और खून बहने लगा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा था। उस समय अभय राव को लगा कि वह मर जाएगा।
शौर्य चौहान से उसका डर इतना गहरा था कि वह खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन उसे अभी यह सुझाव देना पड़ा, क्योंकि मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि शेफर बॉय शायद अर्जुन को बचा सकता है। वे लोग पहले ही अर्जुन का अपमान कर चुके थे और उस पर अन्याय कर चुके थे। अगर उन्होंने इस मौके पर उसे खत्म नहीं किया तो भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता था। पहले अर्जुन की प्रतिभा ने अभय राव और दिनेश राव को चौंका दिया था। राज्यों की प्रतियोगिता में अर्जुन ने ऋचा चड्ढा, फिर समर और आखिर में मेघरगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं को हराया था। वह इंसान कम और राक्षस ज्यादा लग रहा था। अब भले ही अर्जुन कमजोर हो चुका था, लेकिन वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। शेफर्ड बॉय की ताकत देखकर क्या पता कि उसके पास अर्जुन को ठीक करने का कोई तरीका हो। अगर वह पूरी तरह ठीक नहीं भी हुआ तो भी थोड़ा ठीक हो जाना ही उन दोनों भाइयों के लिए मुसीबत बन सकता था। इसके अलावा भले ही अर्जुन अब पूरी तरह से कमजोर हो, वह अपनी बहन को ढूंढ सकता था और उजाड़ जाति के शक्तिशाली योद्धाओं को भेजकर उन दोनों को मरवा सकता था। यह उसके लिए बहुत आसान होता। ये सोचकर ही अभय राव और दिनेश राव डर गए। इसलिए उन्होंने हिम्मत जुटाकर शौर्य चौहान से इस बारे में बात की। ओह! शौर्य चौहान की आवाज ठंडी हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे चौहान परिवार की हार तय है? शेफर्ड बॉय अर्जुन को तभी बचा सकता था अगर शौर्य चौहान की योजना पूरी तरह से नाकाम हो जाती। अभय राव और दिनेश राव तुरंत कांपने लगे। उनका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। शौर्य चौहान का स्वभाव बहुत बदलता रहता था और अगर उसका गुस्सा फूट पड़ा तो उनका क्या होगा कोई नहीं जानता था। नहीं, हमारा वह मतलब नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? बस। दिनेश राव और अभय राव के माथे से पसीना बहने लगा। वे कोई बहाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने शौर्य चौहान की ठंडी नजरें देखीं, तो उनकी आवाज कांपने लगी। शौर्य चौहान के सामने खड़ा होना ऐसा था जैसे कोई साधारण इंसान किसी शक्तिशाली उजाड़ जानवर का सामना कर रहा हो। उनकी जान कभी भी जा सकती थी। हालांकि शौर्य चौहान की आंखें ठंडी थीं, लेकिन वह अभय राव और दिनेश राव के सुझाव के खिलाफ नहीं था। असल में शौर्य चौहान को नहीं लगता था कि चरवाहे बालक के पास अर्जुन को ठीक करने का कोई तरीका था। वह 7 विषैली दिव्य यीन गोली थी, जिसमें बहुत ही तीव्र ठंडक शक्ति थी। ये गोली आमतौर पर महान ऋषियों द्वारा बर्फ के लॉस का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इससे उनके लॉस की समझ बढ़ती और उनकी शक्ति भी बढ़ती थी। एक महान ऋषि की गोली का प्रभाव बहुत ही घातक था। अगर इसे एक कमजोर योद्धा पर इस्तेमाल किया जाए तो उसका क्या हाल होगा? इसके अलावा ठंडी जहर वाली शक्ति पहले ही 10 दिन से अर्जुन के शरीर में थी। अब तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते थे। लेकिन फिर भी वह अभय राव और दिनेश राव की बात से सहमत था। कोई भी जोखिम लेने से बेहतर था कि संभावित खतरे को जड़ से खत्म कर दिया जाए। शौर्य चौहान ने हल्की सांस ली और कहा, जो तुम कह रहे हो उसमें तर्क है। किसी भी खतरे को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है। जाओ और अर्जुन को मार डालो। हाँ, हम। दिनेश राव और अभय राव ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि चौहान परिवार का कोई योद्धा अर्जुन को मारने जाएगा, लेकिन उन्हें ये करने के लिए कहा जा रहा था। हालांकि अर्जुन अब एक अपाहिज था और उससे कोई खतरा नहीं था, और वे सच में उसे मारना चाहते थे। वे उस पर अपना बदला निकालना चाहते थे। मगर असली समस्या ये थी कि शेफर्ड बॉय अभी भी आकाश में था। शेफर्ड बॉय की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति बड़ी दूर से ही देख सकता था कि कौन क्या कर रहा है। अगर उसने देख लिया कि वे जाल के केंद्र में जा रहे हैं, तो क्या वह बस एक झोंका हवा मारकर उन्हें राख में नहीं बदल सकता था? ये तो खुद मौत को बुलाने जैसा था। हम्फ, कितने काया हो तुम लोग। स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरल सरनी की कमान मेरे हाथ में है। इस जाल की शक्ति से मैं तुम्हें सीधे इसके केंद्र में भेज सकता हूँ। जाल के केंद्र में एक मजबूत सुरक्षा परत है। भले ही शेफर्ड बॉय इस जाल की शक्ति को नजरअंदाज कर सकता है और उजाड़ शक्ति का उपयोग कर सकता है, लेकिन वह इस सुरक्षा परत को पार नहीं कर सकता। चाहे उसने जो भी लॉ समझे हों, इस ऊर्जा ढाल को पार करना असंभव है। इसलिए अगर शेफर्ड बॉय को अंदर जाना है तो उसे इसे बलपूर्वक तोड़ना होगा। यह असंभव नहीं है, लेकिन इस समय उसका सामना 10,000 एम्पायरल किंग से भी हो रहा है। 10,000 एम्पायरल किंग शायद शेफर्ड बॉय से कमजोर नहीं है। ऐसे में क्या वह लड़ाई के बीच में ध्यान भटकाकर जाल को तोड़ने की कोशिश करेगा? और अगर वह कोशिश भी करे तो उसे कुछ सेकंड लगेंगे, और इन कुछ सेकंडों में 10,000 एम्पायरल किंग कुछ भी कर सकता है। शौर्य चौहान की बात समझने लायक थी। हालांकि अभय राव और दिनेश राव अब भी डर रहे थे, लेकिन उन्हें यह उतना खतरनाक नहीं लगा। असल में अभय राव तो ये पूछना चाहता था, अगर यह इतना सुरक्षित है तो आप खुद क्यों नहीं करते?
मगर वह ये कहने की हिम्मत नहीं कर सका। अब क्या इंतजार कर रहे हो? क्या मुझे खुद जाके उस चींटी जैसे अर्जुन को मारना पड़ेगा? शौर्य चौहान की आवाज ठंडी हो गई, जिससे अभय राव और दिनेश राव डर के मारे उछल पड़े। वे उसके आदेशों का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इस समय वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि शौर्य चौहान जो कह रहा था वह सच हो और उसने उन्हें धोखा न दिया हो। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। चाहे अर्जुन भविष्य में ठीक हो जाए, लेकिन अभी तो शेफर्ड बॉय का सामना करने से बेहतर यही था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं भेज रहा। शेफर्ड बॉय और 10,000 एम्पायरल किंग की लड़ाई बस शुरू होने वाली है। जब वे अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे होंगे तब मैं तुम्हें अंदर भेज दूंगा। उस समय शेफर्ड बॉय के पास और किसी चीज की चिंता करने का समय ही नहीं होगा, वरना वह खुद मौत को बुलाएगा। शौर्य चौहान ने आत्मविश्वास से कहा। दिनेश राव और अभय राव ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मनाह भरी। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, बस हिम्मत जुटाकर काम पूरा करना था। आसमान में शेफर्ड बॉय और 10,000 एम्पायरियल किंग आखिरकार लड़ाई में उतर चुके थे। स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल सरनी की सील करने वाली शक्ति काम नहीं कर रही थी। इसी समय चौहान परिवार के एल्डर्स भी शेफर्ड बॉय के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए। 10,000 एम्पायरियल किंग के नेतृत्व में एल्डर रघुनाथ और एल्डर धर्मवीर सहित अन्य महान योद्धाओं ने एक शक्तिशाली समूह बनाया ताकि वे उसकी मदद कर सकें। जब 10,000 एम्पायरियल किंग ने भूतों के लौ की शक्ति का उपयोग किया तो आसमान में 50 किलोमीटर तक भयानक चीखें गूंज उठीं। एक रक्त समुद्र उभर आया, जिसने चंद्रमा को एक रक्तमय छाया से ढक दिया। 10,000 एम्पायरियल किंग की पूरी ताकत के खिलाफ शेफर्ड बॉय ने अपनी हड्डी की तलवार को उठाया। तलवार पर बने 9 रहस्यमयी चिन्ह एक के बाद एक चमक उठे। अब समय आ गया है। लड़ाई की जगह से कुछ मील दूर शौर्य चौहान ने देखा कि 10,000 एम्पायरियल किंग और शेफर्ड बॉय की जबरदस्त लड़ाई शुरू होने वाली है। उसने अचानक अभय राव और दिनेश राव को पकड़ लिया और उसी समय स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल सरनी की डिस्क उसके सिर के ऊपर घूमने लगी। डिस्क चमक उठी। शौर्य चौहान ने अभय राव और दिनेश राव को सरनी में फेंक दिया। इस समय अभय राव और दिनेश राव का दिल तेजी से धड़क उठा। यंग मास्टर शौर्य, रुको। शेफर्ड बॉय ने अभी तक हमला नहीं किया है, अभी सही समय नहीं है। लेकिन अभय कुछ और कह पाता उससे पहले ही वह रोशनी में गिर चुका था। शौर्य चौहान के सामने वे दोनों खुद को बचाने में असमर्थ थे। आह! दोनों भाइयों ने दर्द से चीख मारी और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे स्थान विकृत हो गया हो। वे सरनी की शक्ति से एक अलग जगह में खींच लिए गए। पीछे खड़ा शौर्य चौहान ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम दोनों को शुभकामनाएं। अगर तुम शेफर्ड बॉय को गुस्से में डालकर अपनी जान से हाथ धो बैठो तो यह एक उपयोगी मौत होगी। हालांकि स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल सरनी का केंद्र एक सुरक्षात्मक शक्ति से घिरा था और शेफर्ड बॉय 10,000 एम्पायरियल किंग से लड़ रहा था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि अगर अर्जुन वास्तव में मारा जाता तो गुस्से में शेफर्ड बॉय क्या कर सकता था। इसके अलावा शौर्य चौहान की खुद शेफर्ड बॉय से दुश्मनी थी, इसलिए वह खुद जोखिम नहीं उठाना चाहता था। लेकिन अगर अभय राव और दिनेश राव वहां होते और शेफर्ड बॉय को गुस्से में डालकर उसकी एकाग्रता भंग कर सकते तो इससे 10,000 एम्पायरियल किंग को हमला करने का मौका मिल सकता था। अभय राव और दिनेश राव को ऐसा लगा जैसे जगह बदल गई हो और अगले ही क्षण वे राव शाही महल की भूमिगत गुफाओं में पहुंच चुके थे। ओह! ऊपर आसमान में शेफर्ड बॉय को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपनी आत्मिक शक्ति से स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल सरनी के केंद्र को देखा। उसने साफ देखा कि कुछ ही क्षण पहले वहां 2 लोग दाखिल हुए थे। शेफर्ड बॉय की नजर अभय और दिनेश राव पर पड़ी। कुछ पल के लिए वह शांत रहा और कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन तभी उसके सामने खड़े 10,000 एम्पायरियल किंग ने एक अजीब चीख निकाली। एक भयंकर काला पंजा हवा में बना और तेजी से शेफर्ड बॉय के चेहरे की ओर बढ़ा। शेफर्ड बॉय ने पीछे हटते हुए अपनी तलवार चलाई। उसकी सफेद हड्डी की तलवार पर एक सफेद ज्वाला जल उठी। ये ज्वाला शुद्ध और निर्मल थी। इसमें किसी और रंग की कोई छाया नहीं थी, जैसे ये स्वर्ग और पृथ्वी के लौस की अग्नि हो। बूम! जब भयानक पंजा तलवार की किरण से टकराया तो एक दैवीय प्रकाश आकाश की ओर निकला और चारों तरफ भूतों की दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। ऊर्जा की रोशनी रावशाही महल पर बरस पड़ी। महल की इमारतें दुर्लभ और कठोर पत्थरों से बनी थीं, लेकिन इस भयानक ऊर्जा की टक्कर से वे रेत के महल की तरह बिखर गईं। लोगों ने सहमे हुए देखा कि रावशाही महल का मुख्य भवन सफेद प्रकाश से टकराया और पल भर में धूल में बदल गया। यह न तो ढहा न ही टूटा, बस पूरी तरह नष्ट हो गया। भयावह! इस समय राव परिवार के राजा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे अपने महल के बारे में सोचने का भी समय नहीं था,
क्योंकि अब हजारों लोगों की जान खतरे में थी। दो महान सम्राट स्तर के योद्धा आपस में भिड़ रहे थे और कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। तुरंत आदेश दो, राव शहर के सभी आम लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजो। शाही महल के सभी लोगों को भी तुरंत निकालो। 10,000 एम्पायरियल किंग कोई दयालु व्यक्ति नहीं था। शेफर्ड बॉय ने खुद कहा था कि उसने एक प्राचीन दुष्ट तकनीक सीखी है, इसलिए उससे दयालुता की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। दूसरी ओर शेफर्ड बॉय भले ही सुंदर दिखता था, लेकिन वह उजाड़ जाति का था। वह मनुष्यों पर उतनी ही निर्दयता से हमला करता था जितना कि मनुष्य उजाड़ जाति के जीवों को मारते थे। बूम! शेफर्ड बॉय और 10,000 एम्पायरियल किंग के बीच फिर से भयंकर टक्कर हुई। राव शाही महल के केंद्र की भूमि पूरी तरह धंस गई। धरती पर एक विशाल भूतिया पंजे का निशान बन गया। चारों ओर महल ढहने लगे और धरती कांप उठी। यह क्या हो रहा है? स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल सरणी के केंद्र में अभय और दिनेश राव दीवारों से टकराकर गिर पड़े। भूतिया पंजा सीधे सरणी की सुरक्षा दीवार से टकराया था। वे दीवार से इतनी जोर से टकराए कि उनके मुंह से खून निकलने ही वाला था। ये क्या हो रहा है? क्या शेफर्ड बॉय सरणी पर हमला कर रहा है? जैसे ही वे सरणी के अंदर पहुंचे, बाहर की सभी आवाजें बंद हो गई थी। अभय और दिनेश राव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या चल रहा था। उस समय शौर्य चौहान की एक युवांची ध्वनि आवाज अभय और दिनेश राव के कानों में गूंज उठी। घबराओ मत, शेफर्ड बॉय ने तुम्हारी पूरी तरह से अनदेखी कर दी है। वह अभी 10,000 एम्पायरियल किंग से युद्ध कर रहा है। तुम्हें जो झटके महसूस हो रहे हैं, वे सिर्फ उनके युद्ध के प्रभाव से हैं। शौर्य चौहान को यह नहीं पता था कि सरणी के अंदर क्या चल रहा था, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि 10,000 एम्पायरियल किंग के भूतिया पंजे के प्रभाव से अभय और दिनेश राव जरूर पीड़ित हो रहे होंगे। इसलिए उसने उन्हें युवांची ध्वनि संचरण से सूचित किया। क्या युद्ध का प्रभाव इतना जबरदस्त है? अभय और दिनेश राव ने एक दूसरे को देखा और अंदर ही अंदर घबरा गए। लेकिन जब तक शेफर्ड बॉय उन्हें नजरअंदाज कर रहा था, तब तक सब ठीक था। चलो पहले अर्जुन को खत्म करें। हाँ, हम यहाँ आए ही इसलिए हैं। ये यून को मारना सबसे जरूरी है। मैं बहुत पहले से चाहता था कि उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दूं और तब तक रगड़ता रहूं जब तक वह कीचड़ में न बदल जाए। दोनों ने क्रूरता से हंसते हुए सोचा कि अब उन्हें वह अर्जुन मिलेगा जिसकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। वे एक ही सांस में उस कक्ष की ओर दौड़ पड़े जहां अर्जुन कैद था। पिंग! अभय राव ने कक्ष का दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया। हा, अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा? कक्ष के अंदर अर्जुन का शरीर जंजीरों से बंधा हुआ था। वह दीवार के कोने में सिकुड़ा पड़ा था। उसका चेहरा और बाल बर्फ की परत से ढके हुए थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और खून से सने हुए थे। ये खून शौर्य चौहान के हमले से बहा था और अब सूख कर काला पड़ चुका था। इस समय अर्जुन की हालत किसी भिखारी से अलग नहीं लग रही थी। अर्जुन, सिर्फ कुछ दिनों में तुम्हारी यह हालत हो गई। अगर मुझे न पता होता कि तुम ही यहाँ कैद हो, तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाता। क्या यही वह प्रतिभाशाली योद्धा है जिसे कभी दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड ने सराहा था? अभय राव बहुत खुश था। उसे लगा कि अपनी जान जोखिम में डालकर इस कक्ष में आना पूरी तरह से सही निर्णय था। एक ऐसे प्रतिभाशाली योद्धा को धूल में मिलाने का सुख अवर्णनीय था। अर्जुन, कभी भी बहुत घमंड मत करना। जितना ऊंचा उठोगे, गिरने पर उतनी ही ज्यादा चोट लगेगी। तुम स्वर्ग से सीधा नर्क में आ गिरे। मैं सच में तुम्हारे लिए दुखी महसूस कर रहा हूं। लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने आए हैं। एक अपंग व्यक्ति के लिए जीना खुद में ही एक यातना है ना? दिनेश राव ने भी तंज कसा। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और अपनी बिखरी हुई लिटों के बीच से अपनी नजरें अभय और दिनेश राव पर टिका दी। तो ये तुम दोनों हो? उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक चमक उठी। जब आरती की पहचान उजागर हुई थी, तब दिनेश और अभय राव ने शौर्य चौहान के लिए एक विशेष अल्केमी लैब तैयार करने की पेशकश की थी। उन्होंने अर्जुन को ध्वनि संचरण भेजकर ताने मारे थे कि अगर उन्हें कुछ दुर्लभ औषधियां मिल जाएं, तो कितना अच्छा होगा। अर्जुन के दिल में इन दोनों के लिए घृणा और क्रोध उबल रहा था। तुम्हारी नजरें बहुत डरावनी लग रही हैं, लेकिन तुम कर ही क्या सकते हो? कुछ ही देर में मैं तुम्हें बेरहमी से मारने वाला हूं। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। मैं इन्हें निकालकर एक औषधीय तरल में सुरक्षित रखूंगा ताकि तुम हमेशा मुझे घूरते रह सको। ये कितना मजेदार होगा, है ना? अभय और दिनेश राव ने जोर जोर से हंसते हुए अर्जुन की ओर कदम बढ़ाए। अभय राव ने अपना हाथ घुमाया और अपनी अंगूठी से एक तेज धार वाला खंजर निकाला। खंजर से धधकती हुई ठंडी चमक निकल रही थी। वह अर्जुन की आंखों के सामने खंजर को नचाने लगा, जैसे वह उन्हें निकालने का अभ्यास कर रहा हो।
दूसरी ओर दिनेश राव भी अर्जुन के सामने रुका और अपना पैर उठाया। वह अर्जुन के चेहरे पर पैर रखने वाला था। तो क्या हुआ अगर तुम कभी स्वर्ग के पुत्र कहलाते थे? अब तुम्हें कुचलना किसी कुत्ते को कुचलने से अलग नहीं है। अर्जुन के चेहरे पर पैर रखने से उसे एक गहरा संतोष महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही दिनेश राव ने अपना पैर उठाया, अर्जुन अचानक कोने से एक तेंदुए की तरह झपट पड़ा। क्रैश! अर्जुन की जंजीरें कस गईं। फूश! अर्जुन के शरीर से युवांची उबल पड़ी और जलने लगी। यह अप्रत्याशित हमला दिनेश राव के लिए एक बड़ा झटका था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही अर्जुन ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया। तुम! दिनेश राव चीख पड़ा। इस पल अर्जुन ने एक हाथ से दिनेश राव की टांग पकड़ ली और दूसरे हाथ से अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक ईंट निकाली। यह एक काली धातु की ईंट थी जिससे ठंडी चमक निकल रही थी। ये वही ईंट थी जिसका उपयोग अर्जुन ने दिव्य शहर के सफर में किया था। अर्जुन की आंखें क्रूर हो गईं और उसने ईंट को उठाकर पूरी ताकत से दिनेश राव के टखने पर दे मारी। पेंग! एक भयानक धमाका हुआ। दिनेश राव सुअर की तरह चिल्लाया। अर्जुन की ईंट ने दिनेश राव के पैर को पूरी तरह कुचल दिया था। कमरे की धातु की जमीन बहुत कठोर थी और अर्जुन की भारी ताकत के साथ ईंट के वार ने हड्डियों को धूल में बदल दिया और मांस को चूर चूर कर दिया। दिनेश की चीखें कांच में लथपथ गले जैसी दर्दनाक थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह पसीने से भीग गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आधे मरा हुआ अर्जुन अचानक इतना भयानक बन जाएगा। दिनेश राव ने डर के मारे अपनी आंखें बड़ी कर ली और अपने कटे हुए पैर को पकड़ लिया। तुम! उसकी आवाज कांप रही थी। वह एक वाक्य भी पूरा नहीं कर सका। युआन फाउंडेशन स्तर के योद्धाओं के लिए अगर उनका पैर कट जाए तो अच्छी दवा से वह वापस जुड़ सकता था और कुछ महीनों में ठीक हो सकता था। लेकिन अगर पैर पूरी तरह कुचल दिया जाए तो उसे ठीक करना असंभव था। केवल बहुत ही उच्च स्तर की औषधि ही नए अंग उगा सकती थी। लेकिन दिनेश राव की स्थिति और संपत्ति के अनुसार उसके लिए ऐसी औषधि पाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए दिनेश राव का पैर अब पूरी तरह बेकार हो चुका था। एक योद्धा के लिए पैर का न होना हाथ न होने से भी ज्यादा बुरा था। दिनेश राव के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। अर्जुन ने खून और मांस से सनी ईंट पकड़े हुए दिनेश राव की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। आज तुम यहीं मरने वाले हो। तुम्हारा एक पैर कम हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन की आवाज भले ही शांत थी, लेकिन उसमें घातक इरादा भरा हुआ था। अभय राव, जो दिनेश राव के पास खड़ा था और जिसके हाथ में अभी भी खंजर था, डर के मारे कांप रहा था। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। ये कैसे संभव है? तुम्हारी शक्ति तो खत्म हो चुकी थी। कुछ समय पहले जब अभय राव और दिनेश राव इस कक्ष में आए थे, तब उन्होंने देखा था कि अर्जुन पूरी तरह बर्फ के क्रिस्टलों से ढका हुआ था, मानो जहरीली ठंड ने उसे जकड़ लिया हो। लेकिन पलक झपकते ही बर्फ के सभी क्रिस्टल गायब हो गए और अर्जुन की युवान शक्ति पूरी तरह जाग उठी। शक्ति खत्म। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया और जो कुछ तुम करने वाले थे, मैं वो सब तुम्हें लौटाऊंगा, चाहे तुम हो या चौहान परिवार। अर्जुन की आवाज में असीम क्रोध था। अचानक उसके पीछे लाशों के पहाड़ और खून की नदी का दृश्य उभर आया। ये था सबेर ट्रूथ के 32 शब्द हत्या का असली रूप। जैसे जैसे अर्जुन की समझ इस तकनीक में बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे जब भी वह गुस्से में आता, ये भयानक दृश्य अपने आप प्रकट हो जाता। जब अभय राव और दिनेश राव ने ये दृश्य देखा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया और उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। तुम्हारी शक्ति खत्म नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है? उन दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जैसे उनकी आत्मा शरीर छोड़कर भाग गई हो। कुछ महीने पहले जब अर्जुन बैगनी रक्त स्तर के चरम पर था, उसने ओवरऑल समूह की प्रतियोगिता में ऋचा को हराकर समर को भी पराजित कर दिया था। तब भले ही ऋचा और समर ने अपनी शक्ति को दबा रखा था, लेकिन वे फिर भी ऐसे योद्धा थे जिनका सामना अभय राव और दिनेश राव नहीं कर सकते थे। और अब अर्जुन पहले ही युआन फाउंडेशन स्तर पर पहुंच चुका था। उसकी शक्ति उनके समान थी, लेकिन उसकी लड़ाई की क्षमता अद्वितीय थी। अब उनके पास अर्जुन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसके शरीर पर अभी भी जंजीरें हैं। दिनेश राव ने देखा कि अर्जुन की कुछ जंजीरें टूट चुकी थीं, लेकिन कुछ अब भी जुड़ी हुई थीं। ये जंजीरें जादुई रूनों से बनी थीं और बहुत मजबूत थीं। इन्हें तोड़ना आसान नहीं था। दिनेश राव धीरे धीरे पीछे हटा। उसने दरवाजे की ओर देखा और अपने दिमाग में भागने की योजना बनाने लगा। उसे अभय राव पर गुस्सा आ रहा था, जिसने कक्ष में प्रवेश करने के बाद भारी धातु का दरवाजा बंद कर दिया था। उसने सोचा कि दरवाजा खोलने में एक उंगली चटकाने जितना समय लगेगा।
क्योंकि अर्जुन अभी भी जंजीरों से बंधा था, वह केवल दूर से हमला कर सकता था और शायद उसे रोक नहीं पाएगा। उसके पीछे अभय राव भी था। इस समय भाईचारे का कोई मतलब नहीं था। अभय राव को क्या फर्क पड़ता कि दिनेश राव जिंदा रहता या मर जाता। अर्जुन ने अपनी इंटरस्पेशियल रिंग को छुआ और ठंडी हंसी के साथ बोला, क्या तुम भागने की सोच रहे हो? अभय राव का चेहरा काला पड़ गया। उसे पता था कि जैसे ही वह हिलेगा, अर्जुन हमला कर देगा। युआन फाउंडेशन स्तर के योद्धा को किसी पर हमला करने के लिए शरीर से संपर्क करने की जरूरत नहीं होती। उसकी तलवार की शक्ति या धारदार हमले हवा को चीरते हुए भी ताकतवर होते हैं। अभय राव ने अर्जुन की हर हलचल को ध्यान से देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ रोक सकते हो? तुम्हें अभी भी जंजीरों ने जकड़ रखा है और तुम्हारे हमलों की ताकत सीमित होगी। इसके अलावा तुम्हारे पास सिर्फ एक बार हमला करने का समय होगा, तो तुम मेरा क्या कर लोगे? अगर तुम जंजीरों को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी होगी। जो जंजीरें तुमने तोड़ी हैं, उनमें ही तुम्हारी काफी ऊर्जा बर्बाद हो गई होगी, सही कहा ना? अभय राव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वह सीधे भाग नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने से वह अर्जुन के हमले के लिए खुला निशाना बन जाता। फिर अर्जुन उसे एक बार में मार सकता था। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया और अपनी हथेली घुमाई। उसने अपनी इंटरस्पेशियल रिंग से एक पुरानी टूटी तलवार निकाली। ये तलवार जंग से ढकी हुई थी और किसी प्राचीन धरोहर जैसी लग रही थी। अभय राव चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि अर्जुन ने इतनी बेकार तलवार क्यों निकाली। जैसे ही वह सोच ही रहा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि अर्जुन ने बस हल्के से तलवार घुमाए और उसे जंजीर पर मारा। इसके बाद एक साफ आवाज आई। जंजीरों पर बने जादुई रून थोड़ी देर के लिए चमके और फिर वह टूटी तलवार आसानी से जंजीरों को काट गई। क्या? दिनेश राव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़कर जा रही हो। ये कैसे संभव है? ये जंजीरें तो रावशाही महल के एक मास्टर ब्लैकस्मिथ ने बनाई थीं। ये इतनी आसानी से कैसे टूट सकती हैं? वह टूटी हुई तलवार, जो पूरी तरह जंग से भरी लग रही थी, उसने जंजीरों को ऐसे काट दिया जैसे घास काट रही हो। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने जो पहले कहा था वह एकदम सही था। उसने बेकार हो चुकी जंजीरों को फेंकते हुए कहा, तुमने कहा था कि किसी भी इंसान को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, वरना वह स्वर्ग से सीधे नर्क में गिर जाता है। ये सच है। ये कहते ही अर्जुन धीरे धीरे दिनेश राव और अभय राव की ओर बढ़ने लगा। इस समय कक्ष का दरवाजा अभी भी बंद था। अर्जुन की उपस्थिति में अभय राव के पास दरवाजा खोलने का कोई मौका नहीं था। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, दिनेश राव अपने कटे हुए पैर को पकड़ते हुए बोला। लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत की बजाय डर झलक रहा था। केवल एक पैर के सहारे वह अर्जुन की तलवार से बच नहीं सकता था। उसी समय उसे अचानक अपनी पीठ पर एक जोरदार धक्का महसूस हुआ। उसके अपने चचेरे भाई अभय राव ने उसे अर्जुन की ओर धक्का दे दिया। भाई, मुझे बस कुछ देर के लिए बचाने में मदद करो। अभय राव ने ये कहते ही तेजी से कक्ष से बाहर भागने की कोशिश की। दिनेश राव पूरी तरह चौंक गया। उसके पास अब सिर्फ एक पैर था, वह इतनी जोर की धक्का कैसे सह पाता। उसका शरीर तेजी से अर्जुन की ओर उड़ गया। अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। दिनेश राव ने डर से चिल्लाते हुए अर्जुन की ओर अपनी तलवार चलाई। लेकिन उसी समय अर्जुन ने अपनी टूटी तलवार वापस रख दी। ऐसे नीच इंसान को मारने के लिए शुद्धयान तलवार महल के लॉर्ड की तलवार का इस्तेमाल करना उसका अपमान होगा। यह तलवार सिर्फ देवताओं और राक्षसों का खून चखने के लिए बनी है। इसके बाद बिना किसी हथियार के अर्जुन ने एक जोरदार मुक्का दिनेश राव के चेहरे पर मारा। दिनेश राव ने जोर से चीख मारी जब अर्जुन का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। उसकी हड्डियां अंदर धंस गईं और एक आंख अपने कोट से बाहर निकल आई। अर्जुन ने उसके चेहरे को पूरी तरह से कुचलकर रख दिया। इसके बाद अर्जुन ने अपनी मुट्ठी को पंजे का आकार दिया और तेजी से आगे बढ़ते हुए दिनेश राव के चेहरे को पकड़ लिया। फिर उसने पूरी ताकत से उसका सिर धातु की दीवार से टकरा दिया। धड़ाम! तेज आवाज के साथ दिनेश राव के सिर के पिछले हिस्से में दरार पड़ गई और खून चारों ओर बिखर गया। अब उसके पास केवल एक आंख बची थी। दूसरी आंख पूरी तरह से फूट चुकी थी और उसका चेहरा भी पहचानने लायक नहीं रहा था। सिर के पिछले हिस्से से खून बह रहा था। अर्जुन की ताकत और दिनेश राव की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। इसी समय अर्जुन ने देखा कि अभय राव दरवाजे को बंद कर रहा था। अगर ये दरवाजा बंद हो जाता तो इसे केवल बाहर से खोला जा सकता था। ये दरवाजा भी उन्हीं जंजीरों की धातु से बना था। 2 फुट मोटा ये धातु का दरवाजा जंजीरों से भी कई गुना अधिक मजबूत था।
यहाँ तक कि शुद्ध यांग तलवार महल के लॉर्ड की टूटी तलवार से भी इसे काट पाना आसान नहीं था। अलविदा अर्जुन, मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी शक्ति कैसे वापस पा ली, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। यंग मास्टर शौर्य तुम्हारा अंत कर देंगे। अभय राव ने अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल करके अर्जुन के कानों तक अपनी बात पहुंचा दी। उसे पूरा भरोसा था कि अर्जुन इस दरवाजे को तोड़ नहीं पाएगा, और अगर वह इसे तोड़ भी सकता है तो इसमें कुछ समय तो जरूर लगेगा। यही समय उसे भागने के लिए काफी था। धड़ाक, दरवाजा बंद हो गया। धातु के लॉक की आवाज अभय राव के कानों को सुकून देने वाली लगी। उसने लंबी सांस ली। अब उसे ज्यादा देर यहां नहीं रुकना था। उसे तुरंत भागकर शौर्य चौहान को सारी जानकारी देनी थी। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसका खून जम गया। उसके ठीक 3 फीट दूर अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसी नजर थी जैसे वह पहले ही उसे मरा हुआ देख रहा हो। ये कैसे हो सकता है? अभय राव का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा था कि उसने बचने का रास्ता पा लिया है, लेकिन पलक झपकते ही वह फिर से मौत के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। अर्जुन जब बैगनी रक्त स्तर पर था तब भी उसकी गति कई युआन फाउंडेशन स्तर के योद्धाओं से तेज थी। अब जब उसने युआन फाउंडेशन स्तर को पार कर लिया था तो उसकी गति इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे वह टेलीपोर्ट कर रहा हो। यही अंत है, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जैसे वह किस्मत का न्याय कर रहा हो। नहीं, आहा! अभय राव ने पागलों की तरह चीखते हुए अर्जुन पर चाकू से वार कर दिया। लेकिन अर्जुन की युआन क्यूई चारों ओर फैल गई और उसने झटपट उसका हाथ पकड़ लिया। कड़क, हड्डी टूटने की आवाज आई। अर्जुन ने उसकी कलाई को इतनी जोर से मरोड़ा कि वह एक अजीब कोण पर मुड़ गई। अभय राव के चेहरे पर दर्द झलक उठा, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए दूसरी मुट्ठी अर्जुन के डेंटियन की ओर मारी। लेकिन अर्जुन की दूसरी हथेली बिजली की तरह बढ़ी और उसने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। कड़क, एक और हड्डी टूट गई। अभय राव का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। अब उसके दोनों हाथ टूट चुके थे। उसके हाथ से चाकू गिरा, जिसे अर्जुन ने लपक लिया। तू बहुत ही बुरी मौत मरेगा। अभय राव की आंखों में नफरत थी। वह अर्जुन को घूरता रहा और गुस्से में श्राप देता रहा। लेकिन अर्जुन सिर्फ हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने अपनी कलाई झटकते हुए वही चाकू उठाया और उसे सीधा अभय राव की आंख में घोंप दिया। छपाक, उसकी आंख पूरी तरह फूट गई। चाकू गहराई तक उसके आंख के भीतर घुस चुका था। अंदर से एक तीव्र ऊर्जा निकली जिसने पूरी तरह से अभय राव के दिमाग को झकझोर दिया। उसका शरीर झटके खाने लगा। खून और मस्तिष्क का तरल उसकी आंख के गड्ढे से बाहर बहने लगा। अर्जुन ने बिना किसी भावना के ये सब देखा। वह कोई रक्तपिपासु हत्यारा नहीं था, लेकिन जब उसके दिल में नफरत भर जाती थी तो ऐसा नजारा देखकर उसे एक अलग तरह की संतुष्टि महसूस होती थी। मैंने पहले ही कहा था, जो तुम मुझे करना चाहते थे मैं वही तुम्हें लौटाऊंगा। अर्जुन ने दिनेश राव और अभय राव की लाशों को एक साथ इकट्ठा किया और उन पर शुद्धयांग ज्वाला छोड़ दी। दोनों शव तुरंत जलकर राख बन गए और पूरी तरह से गायब हो गए। शुद्ध यांग ज्वाला की इतनी तेज गर्मी थी कि उसने राख को भी भाप बना दिया। ये कहा जा सकता था कि लाशें हवा में ही विलीन हो गईं। अर्जुन ने दिनेश राव और अभय राव से जुड़ी हर चीज को नष्ट कर दिया। उसने सबूत मिटाने के लिए लाशों को पूरी तरह जला दिया था। यह पहली बार था जब अर्जुन ने इस जीवन और अपने पिछले जीवन में किसी को मारा था। शायद वह धीरे धीरे इस दुनिया के नियमों को समझने लगा था, जहां मार्शल आर्ट्स ही सबसे ऊपर था। या फिर हो सकता है कि दिव्य जंगल में रहने और वहां भयंकर जानवरों का शिकार करने से उसे मारने की आदत हो गई थी। या फिर ये भी हो सकता है कि वह दिनेश राव और अभय राव के लिए अपनी नफरत के कारण ऐसा कर रहा था। लेकिन इस समय अर्जुन को उन्हें मारने का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने अंदर दबे गुस्से और दर्द को बाहर निकाल दिया हो। पिछले 10 दिन उसके लिए बहुत कठिन थे। पहले उसने उसकी बहन आरती को खोने का डर झेला, फिर वह खुद भी मरते मरते बचा। वह बेरहमी से पीटा गया था और लगभग मार दिया गया था। कोई भी इंसान अपनी मूल प्रवृत्ति को पूरी तरह से दबा नहीं सकता। दबाए गए क्रोध और पीड़ा ने अर्जुन के भीतर एक नया रूप ले लिया था। यह अनुभव उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। कठिन परिस्थितियों में इंसान बहुत बदल सकता है। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। वह अपनी दृष्टि और शक्ति से इस कमरे की छत के पार नहीं देख सकता था। उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वह इंतजार कर रहा था, किस्मत के फैसले का इंतजार। लेकिन उसने कसम खाई कि यह आखिरी बार होगा जब वह अपनी किस्मत को दूसरों के भरोसे छोड़ेगा। आज से वह अपनी तकदीर खुद तय करेगा। अगर इस दुनिया में केवल महान योद्धा ही अपनी किस्मत खुद बना सकते थे, तो वह महान से भी महानतम योद्धा बनेगा।
अगर महान सम्राट बनना भी काफी नहीं था तो वह सम्राट से भी आगे बढ़ेगा। इसी समय रात के आसमान में फैंटम बोन तलवार हवा में लहराई। उसकी तेज तलवार ऊर्जा ने सितारों की रोशनी को चीर दिया और फिर आसमान में सिर्फ खून का लाल रंग दिखाई दिया। एक चौहान परिवार का एल्डर योद्धा तलवार की तेज धार से बीच में से काट दिया गया। वह दर्द से चीखा और फिर उसकी लाश भी तलवार की ऊर्जा में चकनाचूर हो गई। एक और चौहान परिवार का योद्धा मर चुका था। अब तक चौहान परिवार के 5 एल्डर योद्धा मारे जा चुके थे। जो एल्डर योद्धा सम्राट स्तर तक नहीं पहुंचे थे वे शेफर्ड बॉय के सामने बिल्कुल असहाय थे। अगर शेफर्ड बॉय हमला करने का मौका पाता तो एक बार में ही मौत तय थी। अब चौहान परिवार के बाकी योद्धाओं के मन में डर पैदा होने लगा था। वे भले ही चौहान परिवार के लिए काम करते थे, लेकिन वे अपनी जिंदगी से ज्यादा वफादारी किसी से नहीं निभा सकते थे। उनके लिए जिंदा रहना ही सबसे जरूरी था। ओह, ये देखकर कि शेफर्ड बॉय उनकी ओर बढ़ रहा था, महान योद्धा तेजी से पीछे हट गए। लेकिन तभी 10,000 एम्पायरल किंग ने गहरी सांस ली और गुस्से में कहा, तुम लोग डर क्यों रहे हो? उसे 10 साल पहले हमारे पूर्वज की मृत्यु स्वर्गीय क्रांति से गंभीर चोट लगी थी। ये नामुमकिन है कि वह अब तक पूरी तरह ठीक हो चुका हो। मुझे नहीं लगता कि वह इस लड़ाई को अंत तक जारी रख पाएगा। 10,000 एम्पायरल किंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पीछे तैरती हुई विशाल घंटी उसकी ओर उड़ गई। डांग, घंटी बजी। राव परिवार के शहर में भले ही नागरिकों को पहले ही निकाल लिया गया था, लेकिन जो लोग इसे कई किलोमीटर दूर से भी सुन सके, उनके कानों में झंझनाहट होने लगी और उनका दिल भारी हो गया। जो लोग कम शक्ति वाले थे वे इस कंपन से खून की उल्टी करने लगे। डांग, घंटी फिर से बजी। जैसे जैसे ध्वनि तरंगे आगे बढ़ी, वे साधारण लोग जो इसके पास थे इस ध्वनि की तीव्र लहर को सहन नहीं कर सके। चीखते हुए वे ध्वनि की लहर से रक्त की धुंध में बदल गए। आह! कुछ लोग भयभीत चीखें निकालने लगे। 2 लगातार ध्वनि तरंगों के हमले के बाद अब चारों ओर इतना खून बह चुका था कि वह लगभग एक नदी का रूप ले चुका था। दूर एक पहाड़ी की चोटी पर राव परिवार का राजा खड़ा था। जब उसने ये दृश्य देखा तो उसने एक गहरी सांस ली। उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी। जब से उसने शेफर्ड बॉय को 10,000 एम्पायरल किंग का नाम पुकारते सुना था, तब से उसने अनुमान लगा लिया था कि महान सम्राट स्तर के 2 योद्धाओं की यह टक्कर उसके शहर को भारी क्षति पहुंचाएगी। इसी कारण उसने पहले ही नागरिकों को हटाने की योजना बना ली थी। हालांकि शहर में बहुत अधिक लोग थे, इसलिए पूरी तरह से निकासी संभव नहीं हो पाई। इसी कारण कई निर्दोष नागरिक मारे गए। और ये त्रासदी इस वजह से और भी भयानक थी क्योंकि ये नागरिक किसी उजाड़ जाति के योद्धा द्वारा नहीं, बल्कि एक मानव द्वारा मारे गए थे। 10,000 एम्पायरल किंग, चाहे उजाड़ जाति के योद्धा हो या मानव जाति के महान योद्धा, वे आम नागरिकों को चींटियों की तरह समझते थे। विशाल काली घंटी 10,000 एम्पायरल किंग के सामने तैर रही थी। उस घंटी पर भूतिया रूनस उकेरे हुए थे, जिससे वह भयावह और राक्षसी दिख रही थी। मेरी 10,000 भूत घंटी को मैंने 10,000 मानव योद्धाओं की आत्माओं से सशक्त बनाया है, लेकिन इसमें अभी भी एक सम्राट स्तर के व्यक्ति की आत्मा की कमी है। 1000 साल पहले तुमने मेरे इकलौते पुत्र को मार दिया था। आज मैं तुम्हारी आत्मा को अपनी घंटी की मुख्य आत्मा बना दूंगा, जिससे मेरे पुत्र की आत्मा को सांत्वना मिल सके। ओह, ये सच में बहुत दुखद है। तुम्हारा शरीर तो पहले से ही नपुंसक हो चुका है और तुम्हारी कोई संतान भी नहीं है। तुम्हारे जीवन का तो अब क्या अर्थ रह जाता है? शेफर्ड बॉय ने व्यंग्य से कहा। महान सम्राट स्तर के योद्धा की लंबी उम्र होती थी और आमतौर पर उनकी कई पत्नियां होती थीं, जिससे अनगिनत संतानें होती थीं। लेकिन 10,000 एम्पायरल किंग ने एक प्राचीन दुष्ट साधना विधि अपनाई थी और भटक गया था। उसने भूतों के लौ की मृत्यु आत्मा कला भी साधी थी, जिससे उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी। एक मृत शरीर के लिए जीवन देने वाला सार बनाना बहुत कठिन होता था, इसलिए जब उसका इकलौता बेटा मारा गया तो यह एक न मिटने वाली दुश्मनी बन गई थी। तुम अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहे हो। शेफर्ड बॉय ने उसकी दुखती रग को छू लिया था, जिससे 10,000 एम्पायरल किंग की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। डोंग, उसने 10,000 भूत घंटी बजाई, जिससे भयावह ध्वनि तरंगे चारों ओर फैल गईं। कंपन के कारण जमीन फट गई। ध्वनि की गूंज से जमीन पानी की सतह जैसी हो गई और उसमें लहरें उठने लगीं। कीचड़ भरी तरंगे चारों ओर फैल गईं। इससे पहले से ही आधा नष्ट हो चुका रावशाही महल पूरी तरह ढह गया। असंख्य महल चट्टान के बगीचे और झरने खंडहर में बदल गए। जमीन धंस गई, जिससे ऊंचे टावरों की नींव भी ऊपर उठ गई। लेकिन ये केवल बाहरी प्रभाव था। असल में 10,000 भूत घंटी की शक्तिशाली ध्वनि लहरें सीधे शेफर्ड बॉय पर हमला कर रही थीं।
उन ध्वनि तरंगों में एक आत्मा हमला छिपा हुआ था। 10,000 भूत घंटी की ध्वनि तरंगों के सामने शेफर्ड बॉय ने हल्के से अपना हाथ घुमाया और एक छोटी बांसुरी निकाल ली। वह हमेशा इस बांसुरी को अपने पास रखता था। जब वह जानवरों की सेना का नेतृत्व करता था तब भी इसी बांसुरी से अपने इशारे भेजता था। बांसुरी से एक मधुर और सुरीली धुन निकली जिसने विशाल घंटी की ध्वनि तरंगों से टकराव किया। बूम! ध्वनि तरंगों के विस्फोट से पूरा क्षेत्र हिल गया। इन तरंगों में सबसे घातक हमला उनकी आत्मा की तलवार थी। आत्मा पर हमला सबसे खतरनाक होता है। यदि हमला उल्टा पड़ जाए तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दोनों की आत्माएं आपस में टकरा गईं। उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गए और वे एक गतिरोध में फंस गए। आसमान में 10,000 एम्पायरल किंग की आत्मा एक जलते हुए रक्तरंगे कपाल खोपड़ी में बदल गई जो एक दुष्ट राक्षस की तरह प्रतीत हो रहा था। इसका दबाव अनंत था। वहीं शेफर्ड बॉय के पीछे एक विशाल जंगल का दृश्य उभरा। इस विशाल जंगल में दिव्य अजगर और फीनिक्स उड़ रहे थे। वे भले ही असली दिव्य जीव न हो, लेकिन फिर भी वे प्राचीन पवित्र वन्य पशु थे जिनका रक्त संबंध दिव्य जीवों से बहुत मिलता जुलता था। दो महान सम्राटों की आत्माओं की छवियां एक साथ प्रकट हुई। ये लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। शेफर्ड बॉय और 10,000 एम्पायरल किंग अपनी आत्माओं से लड़ रहे हैं। वे अभी एक गतिरोध में हैं, यही उन्हें मारने का सबसे अच्छा मौका है। करीब 10 किलोमीटर दूर खड़ा शौर्य चौहान चिल्लाया, लेकिन चौहान परिवार के एल्डर्स हिचकिचा रहे थे। पहले भी उनके साथी भयानक मौत मर चुके थे। आगे बढ़ो, अगर तुम शेफर्ड बॉय को मारकर उसके खून से दिव्य औषधि बनाओगे तो मैं तुम सबको एक एक औषधि दूंगा। अगर बिना लड़े पीछे हटे तो जब पैट्रियार्क को पता चलेगा तो सभी को सजा मिलेगी। शौर्य चौहान ने चौहान पैट्रियार्क का नाम लेकर उन्हें धमकाया। इस धमकी और दिव्य औषधि के लालच में 5 बचे हुए एल्डर्स के साथ साथ एल्डर रघुनाथ और एल्डर धर्मवीर सहित कुल 7 लोग शेफर्ड बॉय पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल किया ताकि एक ही वार में शेफर्ड बॉय को खत्म किया जा सके। इस समय शेफर्ड बॉय और 10,000 एम्पायरल किंग एक दूसरे को रोकने में लगे हुए थे, जिससे वह एक आसान लक्ष्य बन गया था। दिव्य किरणें एक साथ मिलकर इंद्रधनुषी बादल की तरह चमकी और उस बादल के केंद्र में शेफर्ड बॉय था। इस क्षण सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। क्या युद्ध समाप्त हो रहा था? बूम! सभी हमले रात के आकाश में एक साथ विस्फोट कर गए। हवा इतनी तीव्रता से कांपी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने एक चित्र को फाड़ दिया हो। भयंकर ऊर्जा के उजाले से हर किसी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी और इस शक्तिशाली ऊर्जा ने एक सुरक्षा घेरा बना दिया जिससे कोई ये देख नहीं सका कि अंदर क्या हो रहा था। कोई नहीं जानता था कि युद्ध का नतीजा क्या हुआ। 7 दिग्गज योद्धाओं ने मिलकर हमला किया था और उसी क्षण शेफर्ड बॉय 10,000 भूत घंटी की ध्वनि का सामना कर रहा था। इस स्थिति में कोई भी जीवित नहीं रह सकता था। क्या युद्ध समाप्त हो गया? क्या शेफर्ड बॉय मर चुका है? धीरे धीरे रोशनी छंटने लगी और लोगों ने ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि आसमान अब खाली नहीं था, बल्कि वहां एक स्वर्गीय दृश्य उभर आया था। वहां एक विशाल नीला समुद्र चमक रहा था और समुद्र के ऊपर एक द्वीप था। आसमान में तैरता हुआ समुद्र और उसके बीच एक छोटा सा द्वीप। इस द्वीप पर आध्यात्मिक झरने थे और यह सदाबहार वसंत जैसा सुंदर लग रहा था। वहां हजारों वर्षों से हरे भरे आड़ू के पेड़ खड़े थे। इस समय आड़ू के फूल पूरी तरह खिल गए थे। जब उनकी पंखुड़ियां झरने लगीं तो फूलों की वर्षा होने लगी। जैसे जैसे रोशनी उन फूलों से गुजरी, हरे रंग की एक गाय उन फूलों के बीच चलती हुई दिखाई दी। हरी गाय, आड़ू के फूल, स्वर्गीय द्वीप। शेफर्ड बॉय हरे कपड़ों में इस स्वर्गीय स्थान में खड़ा था। उसके हरे वस्त्र खून से सने हुए थे और वह अपने हाथ में बांसुरी पकड़े हुए था। शेफर्ड बॉय घायल हो चुका था। चांदी जैसा खून धीरे धीरे उसकी उंगलियों से बहने लगा और टपकने लगा। गुलाबी आड़ू के फूलों के साथ चांदी का खून एक खूबसूरत दृश्य बना रहा था। लेखक का नोट: कुछ पाठकों का सवाल होगा कि शौर्य चौहान ने अर्जुन की अंगूठी स्पेशल रिंग क्यों नहीं ली। ये वैसी ही बात है जैसे कि जब आप किसी बच्चे को पकड़कर उसे अपंग बना दें तो क्या आपको उसकी टॉफी भी छीन लेनी चाहिए। शौर्य चौहान के लिए अर्जुन की अंगूठी का कोई मूल्य नहीं था। सभी के सामने उसे छीनने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शेफर्ड बॉय जब अकेले ही सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य को नष्ट कर सकता था तो वह जानवरों की सेना क्यों लाया। कहानी में पहले ही बताया गया है कि सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य करोड़ों मील में फैला हुआ है और वहां अरबों लोग रहते हैं। अकेले उसे नष्ट करना आसान नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और हमारे द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाए। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।